डार्क साइकोलॉजी एक इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर बड़े बड़े स्पीकर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग बात करने से भी घबराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको डार्क साइकोलॉजी का पता चल गया तो उनके लिए आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल जो हो जाएगा, जिससे उनका धंधा बंद ही हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके आसपास के लोगों की असलियत भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि लोग रोज आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। आप अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया भी आपके साथ सही ही होगी, क्योंकि हिस्ट्री में बड़े बड़े साइकोपैथ जो कि मिलियंस लोगों के कातिल हैं, और आज की बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन और आपके आसपास के लोग सालों से डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन आपको डार्क साइकोलॉजी लोगों को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए नहीं सीखनी, बल्कि आपको ये इसलिए सीखनी है ताकि दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाएं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है द कमेलियन इफेक्ट। कमेलियन इफेक्ट डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज करके लोग किसी भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर चाहे उस पर्सन को मैनिपुलेट करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि लोग उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनमें वो खुद को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसे मूवीज और वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, तो वो ऐसे लोगों के साथ ही ज्यादा क्लोज होगा जो खुद मूवीज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट्स, बिहेवियर्स और बिलीव्स उस पर्सन के हैबिट्स और बिहेवियर्स के साथ सिमिलर होंगे। कमेलियन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप जिस पर्सन के साथ हो या फिर जिस पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके जैसा ही आप अगर अपना बिहेवियर और कन्वर्सेशन रखोगे तो सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील करने लगेगा और आपके साथ फ्रेंडली होने लगेगा। इस ट्रिक का यूज करके लोग दूसरों से वो सब इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं जो वो जानना चाहते हैं। इसलिए आपको पता होना ही चाहिए कि कौन किस वक्त गिरगिट की तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल रहा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। सेकंड, गैस लाइटनिंग। गैस लाइटनिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जहाँ पे सामने वाला आपके दिमाग में आपकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। वो जैसा चाहता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप एग्जैक्टली वैसा ही करने लगते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया और जब आप उसे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में उसने उस पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया जैसे गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी ही है। वो पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप बात को गलत समझ रहे हो, आपने ही सुनने में कोई गलती कर दी है, कि कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा रखी हैं जिस वजह से आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो गलती उनकी नहीं बल्कि आपकी ही थी, क्योंकि आपने चीजों को गलत समझ लिया। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग आपको अपने आसपास सबसे ज्यादा दिखेंगे। फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज करके मैनिपुलेटर आपसे वो सब कुछ करवा लेता है जो वो करवाना चाहता है। सबसे पहले वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपसे कोई एक छोटा सा फेवर मांगेगा, और जैसे ही उस फेवर के लिए आप हाँ कर दोगे उसके बाद वो अपनी रियल माइंड गेम स्टार्ट कर देगा। कुछ अरसे के बाद ही वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे कुछ बड़ा करने को बोलेगा। अब क्योंकि आप पहले एक छोटे फेवर के लिए हाँ कर चुके थे तो 99% चांसेस होंगे कि आप उस बड़े फेवर के लिए भी हाँ ही करोगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर्सन की रिक्वेस्ट और फेवर्स बढ़ते जाएंगे और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मैनिपुलेट होते जाओगे। ये टेक्निक ज्यादातर रिलेशनशिप्स, मार्केटिंग और सेल्स में यूज की जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन किस वक्त आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो पहले से ही कुछ बाउंड्रीज सेट कर लो, ताकि जब भी सामने वाला वो बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे तो आप उसे नो बोल पाओ। फियर मॉन्गरिंग, लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना बहुत ही कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसी ट्रिक का यूज करके अमेरिका और इजराइल ने 9/11 को मुस्लिम्स पर थोप दिया, जिसके बाद लोगों के माइंड में ये डर बैठ गया कि मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं, और वो भी यही चाहते थे कि दूसरे रिलीजन्स के लोग मुस्लिम से हेट करें, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। ये चीज आज भी बहुत कॉमन है। पॉलिटिशियंस इसी का यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज किसी एक चीज का डर फैलाकर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर डर बना के रखता है कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर डर बिठा के रखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे। जहाँ लोग डरा के आपसे कोई काम करवाना चाह रहे हो तो समझ जाना कि वो डर झूठ है और वो पर्सन आपको मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठा रहा है। सेलेक्टिव ट्रूथ टेलिंग। डार्क साइकोलॉजी की इस ट्रिक का यूज करके लोग अपनी बातों को इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं कि जिससे उनकी झूठी बात भी सच लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी उस बात में सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट का ट्रूथ डाल देते हैं और बाकी की सच्चाई को छुपा लेते हैं। ये इस तरह से काम करता है। मैनिपुलेटर आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जो सच तो होगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन की वो डिटेल शेयर करेगा जो उस वक्त उसके पॉइंट या एजेंडा को सपोर्ट कर रही होंगी, और आप कहोगे अरे हाँ यार ये बात तो उसने सच ही कही है। फिर आपको लगने लगता है कि वो बंदा जो भी आगे बोलेगा वो सच ही होगा, और आप यहीं पर मार खा जाते हो।
इस ट्रिक से मैनिपुलेट होने से बचने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी। आपसे जो भी कुछ कहा जा रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करो। और हाँ, ये याद रखना कि सिर्फ उन बातों पर गौर मत करना जो उस वक्त कही जा रही हैं, बल्कि जो चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं उन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। लव फ्लडिंग, इस ट्रिक को लव बॉम्बिंग भी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स में यूज की जाती है, जहाँ एक पर्सन स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट से और सरप्राइजेस से सामने वाले पर लव बॉम्बिंग करता है। इतना ज्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी उससे प्यार करने लग जाता है। और जब उसे समझ आता है कि विक्टिम अब उसके कंट्रोल में आ गया है, उससे उसकी आदत हो चुकी है, तो वो लव बॉम्बिंग को कम कर देता है, जिससे कि सामने वाला पर्सन उसी चीज के लिए तरसने लगता है कि ये मुझसे पहले जैसा अफेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है और वो उस मैनिपुलेटर की काफी सारी अनएथिकल बातें मानने लगते हैं और वो मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ही ओवरली स्वीट हो तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। नेगिंग डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज करके मैनिपुलेटर सामने वाले पर्सन की सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंडर एस्टिमेट करता है ताकि वो उन पर कंट्रोल कर सके। इस ट्रिक में वो किसी पर्सन पर एक ऐसा कमेंट करते हैं जो कि सुनने में तो एक कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन उसका असल मकसद आपको अंदर से भड़काना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपसे ये कहता है, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन काश कि आप थोड़े से और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते। अब ये सुनने में दूसरों को तो कॉम्प्लीमेंट लगेगा, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा कि मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इससे सामने वाला आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा होता है। उसे पता था कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो सिर्फ आपके अंदर एक डाउट पैदा करना चाहता था कि आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कोई कमी मौजूद है। साइलेंट ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल हैक है जो पूरी एक लाइन पर डिपेंडेंट है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी सामने वाले को तोड़ने के लिए, कोई बात निकलवाने के लिए या कुछ रियलाइज करने के लिए कुछ बोल के या ड्रामा करके उतना सही रिजल्ट नहीं मिलता जितना साइलेंट रह के मिलता है, क्योंकि साइलेंस सामने वाले के अंदर मल्टीपल इमोशंस ट्रिगर करता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उनकी आपसी अटैचमेंट भी बढ़ जाती है। इसे रिलेशनशिप में यूज करना बहुत ही इविल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके किसी बहुत ही करीबी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या पार्टनर ने कोई गलती कर दी जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके बार बार मना करने के बावजूद भी वो आपकी एक नहीं सुन रहे। ऐसे टाइम पर और बोलना बंद कर दो, इनफैक्ट कुछ भी बोलना बंद कर दो। उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, समझ नहीं आएगा कि क्या करें, और एक टाइम पर वो टूट जाएंगे और जैसा आप चाह रहे हो वैसा करने लगेंगे। ये ट्रिक बहुत ही डेंजरस है और सामने वाले को बहुत ही बड़े साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजारती है, इसलिए इससे सिर्फ बचो, ना कि किसी पे यूज करो। गिल्ट ट्रिक, इस ट्रिक का यूज करके सामने वाला आपकी किसी पिछली गलती या मिस्टेक को बार बार याद दिला के आपको गिल्टी फील करवाता है, जिससे कि आप एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाते हो और फिर सामने वाला जैसा चाहता है आप मजबूरन वही करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लोज फ्रेंड या पार्टनर आपसे कोई काम करने को कहता है और आप उस काम के लिए मना कर देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि ये काम अनएथिकल है। तो उस वक्त वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ऐसे बोलेगा, अगर तुम्हें वाकई मुझसे प्यार होता या तुम्हें मेरी कदर होती तो मैं जो बोलता तुम वैसे ही करते। जिससे आप खुशी या अपनी मर्जी से बात ना मानो तो कम से कम गिल्ट में ही आकर उनका कहा मान लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये एक तरीका है लोगों के डिसीजंस को अपनी डायरेक्शन में लेके आने का। लोगों से सीधे तरीके से काम निकलवाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप उनकी चॉइसेस पर ही लिमिट लगा देते हो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप चाहते हो कि आपका कोई छोटा भाई या बहन जाके पढ़ाई करने लगे, तो अगर आप उसे डायरेक्टली ये बोलोगे जाके पढ़ाई करो तो वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप उन्हें ये कहोगे कि जरा बाहर से जाकर कोई सामान लेके आ जाओ या फिर घर में ही कुछ काम कर लो क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही है, तो यहाँ वो सारे काम करने के बजाय पढ़ाई करने बैठ जाएगा। ऐसे ही लोग आपकी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करके आपसे वो काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।